Hello guys, today we are going to study trigonometric ratio. So in a previous classes we have already studied about 45 degree angle proof. Now in this today classes we are going to start how to find 30 degrees for sine, cos, tan, cot, cosec 6. Let's see. वो 30 डिग्री के लिए हमें सबसे पहले एक एज्यूम करना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. Let's assume an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल समझती है ना किसे बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि जिसका तीनों तीनों साइड सेम हो, तीनों एंगल सेम हो, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक है. हाँ हाँ, एंगल 60 में. तो देखिए ट्रायंगल है ए बी सी. जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों का साइड एंगल जो होगा 60 डिग्री 60 डिग्री होगा क्योंकि सारा इक्वल है. और इसका साइड का जो वैल्यू मान लेते हैं एक्स, तो इसका एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तीनों सेम होता है. ठीक है. हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं. देखिए ये प्रूफ आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं आएगा. कंस्ट्रक्ट एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी एक ए से डी लाइन खींचना है जो कि बी सी के परपेंडिकुलर हो. तो देखिए हम ए से डी पर एक लाइन खींचे. ये इसको ये डी है और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है. ये डी है और ये हमारा एक्स था पूरा. ठीक है. तो अब हमें दो ट्रायंगल मिल गया, एक ए बी डी और एक ए सी डी मिल गया. तो देखते हैं. सबसे पहले अब ये लाइन इस तरीके से खींचे है ना, ये लाइन जो है ट्रायंगल को दो भागों में डिवाइड करता है. तो दो भागों में डिवाइड करता है तो ये 60 था तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया. और ये पूरा एक्स था तो ये बन गया x/2 और इधर वाला बन गया x/2, क्योंकि डी से लेकर सी तक और डी से लेकर डी तक ये हाफ हाफ एक्स था पूरा, तो पूरा का आधा आधा x/2 हो गया. देखिए थोड़ा सा टफ है बट समझने का कोशिश कीजिएगा. अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन कंसीडर करने से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं. हमें ये मालूम है ये साइड एक्स है, ये साइड x/2 है, तो ये साइड हमें नहीं मालूम है, ये वाला साइड एडी. तो एडी का वैल्यू हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? एडी का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो लेकिन कैसे फाइंड करेंगे वो आगे हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ चीजें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 30 डिग्री कैसे आया, क्योंकि हमने तो यहाँ पे मान लिया कि ये 30 डिग्री है बट हमें इसे प्रूफ भी तो करना होगा. तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एडी और बीसी को परपेंडिकुलर मान लिए. दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी. अभी आपको हम ट्रायंगल्स क्लास 10th का नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिए. तो ट्रायंगल का कुछ कंसेप्ट लगा रहे हैं जो कि आप 9th में पढ़े होंगे. तो ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में देखिए कि ए बी और ए सी जो है इक्वल है. ए बी और ए सी इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. साथ ही साथ एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी
ये भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और साथ ही साथ एडी जो है दोनों में कॉमन है, एडी और एडी दोनों में कॉमन है। इससे क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ होगी? ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ए सी डी के आरएचएस से। ये आप 9th में पढ़े होंगे भाई, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंसी है तो इसका मतलब जो बी ए डी होगा, बी ए डी होगा वो एंगल सी ए डी के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म मालूम है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। ये समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? पहला पहला आ रहा है आपको? ओके, ये 9th का कंसेप्ट है और प्लस में 10th में भी पढ़ना है, बट आप लोगों को ट्रेंगल ना पढ़ा कर डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, इसलिए ये सब चीजें ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमें मालूम है कि बट वी नो कि एंगल बी ए सी जो है 60 डिग्री है। तो बी ए सी क्या हो गया? बी ए सी, यानी ये वाला पूरा एंगल जो है हम लोग का 60 डिग्री है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्योंकि ये दोनों एंगल देखिए, बी ए डी प्लस में सी ए डी, ये दोनों मिलाकर ही तो 60 डिग्री हुआ। बी ए डी प्लस में सी ए डी, ये दोनों मिलाकर 60 डिग्री हुआ। तो एंगल बी ए डी और सी ए डी जो है हमारा कितना है? बी ए डी के इक्वल ही है। तो सी ए डी के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि सी ए डी के जगह बी ए डी लिखे हैं, क्योंकि सी ए डी जो है बी ए डी के इक्वल है। यहाँ पे सी ए डी की जगह भी बी ए डी लिख दिए, बी ए डी लिख दिए 60। तो यहाँ पे हो गया बी ए डी टू बी ए डी इक्वल टू 60। तो एंगल बी ए डी बराबर 60/2 यानी 30। अब देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, जो कि हम पहले ही लिख दिए हैं। देखिए बी ए डी यानी हम लोग का ये वाला एंगल, ये देखते हैं दूसरा कलर से लेते हैं, ये वाला एंगल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत? हाँ, और यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से बीडी है जो डीसी के इक्वल होगा, यानी बीडी, ये वाला बीडी और ये वाला डीसी इक्वल भी हो गया। तो देखिए x/2 और ये भी x/2 इक्वल हो गया कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं तो आप लोग को वर्थ हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। हाँ, अब हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रेंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रेंगल को कंसीडर करना है, ए बी डी यानी ट्रेंगल ये वाला को, उसमें से हम इसको निकाल लिए। जैसे मान लीजिए हम ये वाला को निकाल लिए, इस साइड का इसको निकाल लिए। तो देखिए ये क्या है? ए बी डी, यानी इससे एक साइड को काट लिए तो ए बी डी। अब ए बी डी में हमें मालूम है ये वाला x/2 है, ये वाला x है, हमें ए डी नहीं मालूम है। ए डी नहीं मालूम है ना? ए डी नहीं मालूम है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस ए डी के स्क्वायर प्लस x/2 के होल स्क्वायर। तो आप इसको निकालिएगा तो ए डी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा x/2 के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर बाई 4। तो ए डी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x², इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हम एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस x² अपॉन 4। तो ए डी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x² बाई 4। तो ए डी बराबर हो जाएगा
अंडर रूट 3x² बाई 4, और रूट से बाहर निकलेगा तो रूट में 3 रह जाएगा, और x बाहर निकलेगा तो 3 इंटू एक्स अपॉन रूट में 4 है तो बाहर निकलेगा तो 2, यानी हमारा ए डी जो इक्वल आ गया क्या, रूट 3/2 इंटू एक्स। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो प्लीज, सच में समझ में आया ना ईशानी और साहिला? ठीक है फिर, स्क्रीनशॉट ले लिए? इन सबको मिटा दे। अब देखिए, हम अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इस ट्रायंगल में हमें एक्स मालूम है, ये x/2 है, ये हमें मालूम है, और ये हमारा आ गया, अभी क्या निकाले हैं, ये और बी अभी हम निकाले हैं, तो हमारा आ गया 3x/2 आ गया। अब हमें एंगल 30 का वैल्यू निकालना है सबके रिस्पेक्ट में, तो देखिए एंगल 30 का वैल्यू निकालते चल जाते हैं। तो साइन 30 हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हम ये 60 को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। ये तो हमारा x/2 है, हमें 30 के अनुसार, ये 30 के अनुसार एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोट्यूनस है। तो देखिए हम लोग अब साइन कॉस टेन सबका वैल्यू रख के देखेंगे। तो देखिए साइन 30, तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P कितना है यहाँ पे, P है BD अपॉन H कितना है, AB। तो देखिए BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू है x/2, और AB का वैल्यू कितना है, x। तो x से x कट जाएगा तो आ गया कितना वैल्यू, 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। तो हम लिख देंगे साइन 30 बराबर क्या आता है, होता है फॉर्मूला 1/2। हमारे पास साइन 30 का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला इस तरीके से प्रूफ होता है, आप लोग तो याद कर लेंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कैसे होता है, तो इस तरीके से प्रूफ होता है जो अभी हम प्रूफ करके दिखाया। सेम उसी तरीके से अब साइन 30 का हो गया, तो कॉस 30 का देखते हैं। तो कॉस 30 के लिए देख लीजिए, कॉस 30 का फॉर्मूला होता है कॉस बराबर B/H। बी कितना है भाई, बी है हमारा AD, एच कितना है भाई, AB। तो AD का वैल्यू देखिए, AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है 3x/2, और AB का वैल्यू है x। तो x से x कट गया तो cos 30 का वैल्यू आता है √3/2। तो हमें पता चल गया कि cos 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन cos 10, tan 30, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P कितना है, P जो है BD अपॉन AD। BD कितना है, x/2, और AD कितना है, 3x/2। तो देखिए x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो आएगा 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। अब हमें साइन कॉस टेन मालूम चल गया, तो हमें मालूम है साइन के उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक 30, तो साइन का कितना वैल्यू आया है, 1/2। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का हो जाएगा 2। सेम उसी तरीके से कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक 30। तो सेक का वैल्यू कितना है, √3/2।
उसके सेक कॉस का वैल्यू कितना होता आया है 3/2 √3/2 तो सेक का कितना आ जाएगा उसका उल्टा रूट 2/√3 सेम उसी तरीके से tan का उल्टा होता है कॉट तो कॉट का tan का वैल्यू कितना आया है 1/√3 तो कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा केवल √3 आया समझ में साइला और ईशानी एकदम सच सच बोलिए अपने दिल से बोलिए समझ में आया मैं कैसे समझाया ओके ठीक है फिर आगे बढ़े हम इसी ट्रायंगल का यूज करके 60 का भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि इसी ट्रायंगल में यहाँ पे वैल्यू 60 है ना अभी इस ट्रायंगल में यहाँ पे तो 60 ही है ना क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है माने थे ना इसी ट्रायंगल का यूज करके हम लोग 60 का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर 60 का भी वैल्यू इसी ट्रायंगल से फाइंड कर ले अब साइला बोले सर आपसे तो इजी वे में मेरा भैया पढ़ाता है हाँ मुझे पता है वो भैया आपको टेबल डायरेक्ट करके बताया होंगे बट हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना हम तो सब कराएंगे आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ओके फिर ईशानी बदमाशी क्यों कर रही है अब देखिए ओके अब देखिए इस केस में हम लोग 30 वाला केस ले लेते हैं अब बोले 60 वाला क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा के पूरा हमें मालूम है कि ये 60 है और ये इसका वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कि इसका वैल्यू 3x/2 है और इसका वैल्यू x/, ये d है ये 60 है ये 30 था हमने माना था लेकिन अब 30 का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं अब 60 का वैल्यू इसी से फाइंड कर लेंगे ये देखिए अब देखिए ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर नीचे वाला को बेस और जो बच गया उसे हाइपोटेनस तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H इसमें P क्या है P जो है AD है और H क्या है AB है तो AD का वैल्यू देखिए AD का वैल्यू कितना है √3x/2 अपॉन AB का वैल्यू कितना x तो x से x कट गया तो आपका आ गया कितना √3/2 यानी साइन 60 का वैल्यू आ गया √3/2 सेम उसी तरीके से cos 60 का फॉर्मूला क्या होता है B/H इसमें B कितना है BD H कितना है AB BD का वैल्यू क्या है x/2 H का वैल्यू क्या है x x से x कट गया तो 1/2 यानी cos 60 का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन cos tan 60 tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B P कितना AD B कितना है BD AD का वैल्यू कितना है √3x/2 BD का वैल्यू x/2 तो क्या होगा x से x कटेगा 2 से 2 कटेगा तो केवल √3 बचेगा तो tan 60 का फॉर्मूला आ गया √3 और सेम उसी तरीके से साइन का उल्टा होता है कोसेक तो साइन का जो वैल्यू है 3/2 है तो कोसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 उल्टा सेम उसी तरीके से cos
का उल्टा होता है सेक 60। तो कॉस का वैल्यू 1/2 है, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा केवल 2। टेन का वैल्यू 60 है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट 60। तो कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। यानी 30 के लिए भी मालूम चल गया, 60 के लिए भी मालूम चल गया, 45 के लिए भी मालूम चल गया। हो गया। कोई दिक्कत? बातों को तेरी हम भुला ना सके। देखिए, प्रूफ एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में प्रूफ दिया हुआ है, इस वजह से मुझे कराना पड़ रहा है। अगर नहीं दिया रहता तो नहीं कराते। नहीं नहीं, वो तो आप वो याद करना पड़ेगा, वैल्यू याद करना पड़ेगा। आपको अगर प्रूफ करने के लिए परीक्षा में पूछे तब प्रूफ करना है, नहीं पूछे तो प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो आगे बढ़े सर। बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? वैसे आप लोग का ध्यान किधर है? क्लास में है कि नहीं है? देखिए, 4 0 डिग्री एंगल के लिए आपको सोचना पड़ेगा कुछ। तो देखिए, ट्रेंगल है ए बी सी। अगर इसे हम लोग थीटा लेते हैं, एंगल लेंगे कोई भी, तो ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। लेकिन हमें 0 डिग्री एंगल पे चाहिए। तो 0 डिग्री एंगल कब बनता है? जब एक चीज दूसरे चीजों पे ओवरलैप कर जाए, तब 0 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे वो ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। तो ओवरलैप कराने के लिए हमें कोशिश करना है। क्या करना है? कोशिश करना है। तो हमें क्या कोशिश करना है कि इस बी को घस काते सी पर लाना है। यानी ये जो ए बी लाइन है, इसको इस तरीके से शिफ्ट करते करते, यानी इस ए बी लाइन को शिफ्ट करते करते, मतलब ये पहले ए बी था, अब ये ए बी डैश बन गया। शिफ्ट करते करते इसे नीचे लाना है, इतना नीचे लाना है ना कि ये लाइन जो है एसी पे ओवरलैप कर जाए। और जब ये लाइन एसी पे ओवरलैप कर जाएगा, तब जाके क्या एंगल बनेगा? यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनेगा। ये थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन करना है कि जब ये लाइन ए बी जो लाइन है, ये वाला लाइन ये नीचे घसकते एसी पे ओवरलैप करेगा, तो आपका एंगल 0 बनेगा। 0 एंगल बनने के लिए ओवरलैपिंग का होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। इफ वी रिड्यूस थीटा, ये थीटा का वैल्यू जो था, ये थीटा जो था, इसको हम दूसरा कलर से कर देते हैं। ये थीटा जो था, इफ वी reduce theta, then we will start shifting towards C। जैसे थीटा को कम करेंगे तो बी जो है सी के तरफ, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स सी।
दूसरा केस कि when theta becomes 0 then B will coincide the point C। जब थीटा का वैल्यू 0 बन जाएगा तो B जो है C पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाएगा, यानी B जो है C पॉइंट पे आकर ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। एंड इफ थीटा बिकम्स 0, जैसे ही थीटा 0 बनेगा देन ट्रायंगल ए बी सी विल reduce to a straight line। अब मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ए बी लाइन जो है धीरे धीरे घसकते सी पर आकर मर्ज हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन जाएगा। पहले ट्रायंगल था, ट्रायंगल से छोटा होते होते एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि इफ वी reduce theta then BC will reduce, BC भी reduce होगा। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा एट दैट टाइम BC जो होगा 0 होगा और AB जो होगा AC के इक्वल हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा, यानी ये AB लाइन जो है AC पे आकर मिल जाएगा, तो थीटा 0 हो गया और थीटा जब 0 हो गया तो ये BC लाइन भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि BC लाइन बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो BC लाइन भी 0 हो गया। जब BC लाइन 0 हो गया इसका मतलब कि AB लाइन जो है AC लाइन के बराबर हो गया, क्योंकि ये लाइन इसी पे मिल गया। ध्यान से सुनते रहिएगा बस। अब देखिए हमें साइन 0 का वैल्यू फाइंड करना है और 0 कहीं पे यहाँ पे है, ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री ये है, तो इसके अनुसार ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो साइन 0। कौन नहीं था क्लास में अभी? हेलो, who who are not in the class? अलमास आप लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हेलो, अब इस तरीके से क्लास कीजिएगा तो फिर आपका नेटवर्क भी सही नहीं है क्या? तो क्लास टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए ना छोटू। बहुत पिटाई करेंगे बहुत। खैर अब सुनिए ध्यान से, वीडियो देखे सारा? क्या क्या का वीडियो? ट्रिग्नोमेट्री का सारा देख लिए? चलिए ठीक है, देखिए दो। खैर अभी तो ये समझ में नहीं आएगा, बट क्लास में रहिए थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अच्छा, सब लोग बताइए, आप सुनिए केवल इंसानी और ये साइला बताइए, यहाँ तक बातें समझ में आया आप लोग को? सच में समझ में आ गया? सच में समझ में आ गया भाई? साइला ठीक है, तो आप लोग के लिए ताली बजाते हैं। वेरी गुड। उम्मीद नहीं था कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आपने सोचा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, लेकिन देखिए साइन 0। अलमास आप सुनिए केवल, क्योंकि अब ये तो समझ में आपको नहीं आएगा, आप नहीं आए इस वजह से मुझे ये स्टार्ट करना पड़ा। मेरे को लगा कि नहीं आइएगा तो क्यों टाइम वेस्ट करे दूसरा का। तो देखिए साइन 0, तो साइन 0, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P कितना है? P यहाँ पे BC अपॉन AB। अब देखिए यहाँ पे BC क्या हो गया? BC जो है यहाँ पे 0 हो गया है ना। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे BC इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये AB लाइन धीरे धीरे नीचे आएगा तो BC एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, तब तो थीटा 0 होगा। तो BC 0 हो गया, तो BC 0 है, तो 0 में कोई भी चीज से
डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0। तो इसीलिए साइन 0 का वैल्यू जो होता है क्या आता है, 0 ही आता है। सेम उसी तरीके से कॉस 0, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना है, ए सी। एच कितना है, ए बी। अब देखिए यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए बी है। देखिए यहाँ पे है ना, ए सी इक्वल टू ए बी, तो ए सी के जगह ए सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, और नीचे भी ए बी से ए बी कट गया तो 1 आ गया। ये कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। क्योंकि ऊपर भी ए बी, क्योंकि यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो ए सी की जगह ए बी लिख दिए, ऊपर भी ए बी नीचे भी ए बी कट के आ गया 1। फिर tan 0, tan का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। पी कितना है, यहाँ पे पी है बी सी, और बी कितना है, ए सी। तो बी सी कितना है, 0 अपॉन ए सी। कोई भी चीज में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आता है। तो tan 0 बराबर क्या आ गया, 0। अब साइन का वैल्यू निकल गया, तो साइन से क्या निकाल लेंगे, कॉसेक। हमें मालूम है कि साइन से कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक 0 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन 0, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक बराबर 1 बाई साइन 0। तो 1 बाई साइन 0 और 1 अपॉन साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो कोई भी चीज में 0 से मल्टीप्लाई, 0 से डिवाइड कीजिएगा तो नॉट डिफाइन आता है। कोई भी चीज में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो नॉट डिफाइन, इसीलिए कॉसेक 0 का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री का, नॉट डिफाइन होता है। सेम उसी तरीके से कॉस कॉस 0 का वैल्यू 1 बाई सेक 0 लिख सकते हैं। सॉरी, कॉस का तो हो ही गया, सेक का लिखना है ना। तो सेक 0 का वैल्यू होगा 1 बाई कॉस 0। 1 बाई कॉस 0 का वैल्यू हम ऊपर फाइंड किए हैं, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो इसका भी 1 से 1 में मल्टी डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा। यानी सेक 0 का वैल्यू क्या है, 1 है। सेम उसी तरीके से tan का वैल्यू है, तो कॉट 0 बराबर 1 बाई tan 0 हो जाएगा। तो 1 बाई tan का वैल्यू हम लोग का कितना है, 0। तो कोई भी चीज को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो नॉट डिफाइन। तो हमारा कॉट 0 बराबर भी आता है नॉट डिफाइन। समझ में आया। थोड़ा सा थियोरेटिकल था और थोड़ा सा समझने वाला बात था, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आर यू गाइस अंडरस्टैंड। अलमास, आपको तो दिमाग में जा नहीं रहा होगा। हाँ, तो बैठ के बस देखिए आज के क्लास में, ऐसा आपके लिए रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई नहीं, आपको ना इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा आपका, ठीक है, केवल और आप केवल आपका, ठीक। और ये लोग का तो रहेगा, मतलब ये लोग के साथ साथ आपका एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ठीक। आप थोड़ा सा पढ़ाई उड़ाई करो, नहीं तो लतिया देंगे, ठीक ना। गधा, घर पे क्या करते रहता है दिन भर, मोबाइल चलाता है केवल। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया। साइला सर, मेरा माइंड ये बोल रहा है, फोर नॉट फोर एरर, ऐसा कुछ नहीं ना है।
फोर नॉट फोर एरर का मतलब समझते हैं आप लोग? जब कोई, हाँ हाँ, फोर नॉट फोर एरर नॉट फाउंड, जब आपका मोबाइल में नेट खत्म हो जाएगा या फिर कोई चीज नेट पे नहीं खुलेगा ना, तो यही लिखता है। क्योंकि ये जब कोई चीज को गूगल खोज नहीं पाता है या फिर कोई चीज गूगल के डाटाबेस में नहीं रहता है ना, या फिर गूगल को कोई चीज नहीं समझ में आता है, तो गूगल यही लिख देता है। ठीक, तो साहिला आपका दिमाग अभी ये नहीं ना लिख रहा है? सच में ना? यानी डाटा प्रोसेस हो रहा है। चलो फिर सही है। ना, एक बार और आपका माथा पीची करेंगे बस 90 डिग्री वाला में। ये थोड़ा सा हार्ड है, ये 0 और 90 को प्रूव करना। हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। समझ जाओगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो हार्ड है। अलमास, अलमास है क्लास में? हेलो अलमास। एम आई ऑडिबल? तो अलमास आप क्या कीजिए ना, जो ट्रिगो का वीडियो आपका बचा हुआ है ना, वही वीडियो को देख कर पढ़ लीजिए आप। तो जो ट्रिगो का वीडियो बचा हुआ है उस वीडियो को देख कर पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी क्लास में ऐसे ही पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है? अभी उस वही वीडियो देखिए, ठीक? हाँ अभी देखिए, क्योंकि क्लास में ऐसे ही बैठे रहिएगा तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इससे अच्छा उस वीडियो को देख लीजिए पहले, ठीक? हाँ ओके, आप लीव ले लीजिए, देखिए उस वीडियो को। हाँ गुड नाइट। मारेंगे लात से कि फेंक देगी बात। अभी छुट्टी की बात करती है। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ छुट्टी होगी। मारेंगे, ठीक कर देंगे। पढ़ते रहिए ना, हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बुखार लग जा रहा है? बताइए। तो फिर पढ़ो भाई, क्या है? देखिए, तो साइला कुछ बोलती है छुट्टी उट्टी करने के लिए? कुछ सीखिए। हाँ, भले साइला मन ही मन गाली दे देगी, लेकिन छुट्टी करने के लिए नहीं बोलेगी। अरे साइला, मजाक किया हूँ। इधर देखिए, 490 डिग्री। देखिए ये भी इजी है। सर आप इजी इजी कहकर हार्ड पढ़ा देते हैं, तो आप क्या करें? क्या हो रहा है ये? तो क्या हो रहा है? अब देखिए, एक ट्रेंगल है ए बी सी। हमें थीटा को 90 डिग्री लेना है। और क्या थीटा यहाँ पे 90 डिग्री कभी हो सकता है? आप बताइए। इमेजिन कीजिए, tan थीटा भी है 90 डिग्री एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट। कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ तो 90 डिग्री कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमें एज्यूम करना है। ये थीटा है तो ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। लेकिन उस समय ये वाला लाइन को घसका रहे थे, अब इस बार ये वाला लाइन को घसकाएंगे। अब ये थीटा को ना इस सी पर लेकर आ जाना है, ये सी पॉइंट पे, क्योंकि सी पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसको घसकाते लाएंगे, यानी ए को, यानी ए बी लाइन को घसकाते घसकाएंगे किधर? सी की तरफ घसकाएंगे। देखिए यहाँ पे थीटा है, फिर यहाँ पे थीटा वन हो गया, फिर यहाँ पे थीटा टू हो गया। फिर घसकते घसकते लाइन यहाँ पे आ जाएगा और ये इसी लाइन पे आकर पैरेलल हो जाएगा, मतलब इसी लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा बीसी पे, यानी ए बी और बीसी एक हो जाएंगे घसकते घसकते। ये लाइन ए बी जो है ना, इस तरीके से इधर आएगा
ये एसी लाइन ही खत्म हो जाएगा, ये एसी लाइन खत्म हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, बीसी और ए बी बचेगा, जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप रहेगा। क्योंकि हमें 90 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो 90 डिग्री, ये थीटा को हमें 90 डिग्री बनाना है, तो इस थीटा को घसकाते घसकाते ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आकर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख दे रहे हैं कि वेन, ये स्क्रीनशॉट लिए थे ना पीछे वाला का, वेन ए पॉइंट इज shifted towards C, then theta will start increasing। अब जैसे जैसे ए पॉइंट इधर बढ़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ थीटा 60 था, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो जैसे जैसे ए पॉइंट को शिफ्ट की और शिफ्ट करेंगे तो थीटा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड AC will start decreasing, AC will start decreasing, AC will start decreasing, and AB, AC जो है स्टार्ट हो जाएगा, AC जो है डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और थीटा कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 90 डिग्री, अप टू 90 डिग्री तक थीटा इंक्रीज करेगा। फिर वेन थीटा जब 90 डिग्री होगा, तब क्या हो जाएगा, वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब ए विल, यानी ये वाला ए है ना, ए विल coincide विथ सी, ए जो है सी के साथ coincide कर जाएगा, और यहाँ पे AC जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि AC खत्म हो जाएगा। जब ए वाला लाइन सी पे आ जाएगा, तो AC जो ए बी लाइन जो है सी पे आकर ओवरलैप कर जाएगा, तो AC खत्म हो जाएगा, AC 0 हो जाएगा, और जब AC 0 हो जाएगा तो AB जो है विल also coincide विथ BC, AB जो है BC पे coincide हो जाएगा, इस तरीके से coincide होगा कि AB जो है BC के इक्वल हो जाएगा, और AB जब BC के इक्वल हो जाएगा तो इस केस में 90 डिग्री का फॉर्म होगा, तब हम लोग 90 डिग्री का रेशियो लेंगे। तो देखिए साइन 90 के लिए क्या होता है, साइन के लिए फॉर्मूला होता है P/H, यहाँ पे P कितना है BC, H कितना है AB, तो देखिए BC की जगह AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC और AB इक्वल है, तो यहाँ पे BC की जगह AB लिख दिए, AB अपॉन AB कट गया तो क्या आ गया 1, तो साइन 90 का वैल्यू आता है 1। फिर दूसरा cos 90, cos B/H, यानी AC/AB, AC का वैल्यू कितना है 0, AB का वैल्यू AB, तो 0 अपॉन AB कीजिएगा तो 0 ही आएगा। साइन cos tan 90, tan 90 यानी tan का फॉर्मूला होता है P/B, यानी BC/AC, यानी BC का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन AC का वैल्यू हमें मालूम है, कितना होता है 0, तो BC/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन ही आता है। सेम उसी तरीके से साइन का वैल्यू निकल गया, तो कॉसेक 90 बराबर हो जाएगा 1/sin 90, और 1/sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1 ही आएगा। सेम उसी तरीके से सेक 90 बराबर हो जाएगा 1/cos 90, 1/cos 90 का वैल्यू 0, तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। और फिर कॉट निकालना है, तो कॉट 90 बराबर 1/tan 90, और 1/tan 90 का वैल्यू कितना है, tan 90 का वैल्यू कितना है, देखिए अब ये थोड़ा सा आपको समझाने वाला बात है, इसको इधर लिख के बनाते हैं। cot 90 बराबर 1/tan 90, तो 1/tan 90 के बराबर क्या है, tan 90 बराबर है BC अपॉन 0, तो BC अपॉन 0, तो ये ऊपर 0 चला जाएगा, तो 0 अपॉन BC, यानी आएगा 0, यानी आपका
और 90 का वैल्यू आता है 0। अब देखिए, इससे बेहतर तो हम समझा नहीं सकते हैं और हमें नहीं लगता है कि इससे बेहतर और भी कोई टीचर आपको समझाएगा। अगर हम समझा पाए तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग समझ गए। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो आप लोग हमें एक और मौका दीजिए, शायद हम इस मौका में समझा पाए। समझ में आ गया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आ गया तो भी यस बोलिए। कौन भाग गया था भाई? पहला कहाँ चली जा रही है? तो गलती से समझ में भी नहीं आया क्या? हम्म, हमको लगा गलती से समझ में भी नहीं आया। तो कोई नहीं, हम गलती से फिर से समझे। हम्म, समझ में भी आ ही गया होगा। सर हम इतना समझदार तो है नहीं। क्या है? बचपन से है। अच्छा, तो हो गया है साइला, स्क्रीनशॉट ले लिया आप? नाउ सी। नाउ अभी हम एक टेबल बना रहे हैं। हम सारे प्रूफ वगैरह तो हमने पढ़ लिया।
देखिए साइन जीरो का वैल्यू साइन इंटू जीरो तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन इंटू थर्टी तो साइन थर्टी का वैल्यू 1/2, साइन इंटू फोर्टी साइन फोर्टी साइन इंटू 45 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 तो ये साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0, tan जीरो का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का नॉट डिफाइंड, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, cosec 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, cosec 30 का वैल्यू 2, cosec 45 का वैल्यू √2, cosec 60 का वैल्यू √2 सॉरी 2/√3, cosec 90 के वैल्यू आपका 1, फिर sec का आपका हो जाएगा sec 0 का वैल्यू 1, sec 30 का वैल्यू 2/√3, फिर sec 45 का वैल्यू √2, sec 60 का वैल्यू 2, sec 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, cot 30 का वैल्यू √3, cot 45 का वैल्यू 1, cot 60 का वैल्यू 1/√3, cot 90 का वैल्यू 0। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दीवार पे लिख के चिपका लीजिएगा। क्या समझ में आ गया सभी लोगों को? तो समझ में आया? बाकी थोड़ा सा कल इसमें और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल क्वेश्चन भी इस पे करेंगे।